मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने राजस्थान के एक बिजली कर्मचारी के ट्रांसफर की सिफारिश की है। ये खबर सुनकर चौंक गए ना, लेकिन ऐसा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखे लेटर में मथुरा सांसद ने इस विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए लिखा है। जिस कर्मचारी निरंजन के लिए ये लेटर लिखा गया है, उसका कहना है कि डिजायर उसकी बीमार पत्नी ने की थी। इस मामले में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि इस पर फैसला सीएमओ और एमडी स्तर पर होगा। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी निरंजन भरतपुर के रहने वाले हैं। अभी उनकी पोस्टिंग हिंडौन सिटी यानी करौली के राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में है। निरंजन ने बताया कि उनके मामा मनोज सिंह ने उन्हें गोद लिया था। अप्रैल 2017 में उनके मामा की मौत हो गई। इसके बाद 1 दिसंबर 2017 को अनुकंपा पर नियुक्ति की गई। तब से वे हिंडौन में हेल्पर ग्रेड 2 के पद पर हैं। निरंजन का कहना है कि उनकी पत्नी मथुरा की रहने वाली है। पत्नी बीमार रहती है और एक छोटी बच्ची है। ये बात हेमा मालिनी को बताते हुए ट्रांसफर की सिफारिश की गई थी। निरंजन ने बताया कि उनकी पत्नी पूनम का पीहर मथुरा में है। उसकी खुद की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही है और परिवार की देखरेख सही से नहीं हो पा रही थी। इसी कारण उनकी पत्नी पूनम अपने भाई के साथ मथुरा सांसद हेमा मालिनी के कार्यालय पहुंची। मेरी किसी बड़े लोगों से जान पहचान नहीं है, इसलिए मेरा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। परिवार में माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। फैमिली में एक 8 साल की बेटी और पत्नी है। ऐसे में बच्ची की भी सही से देखभाल नहीं हो पा रही है। हमारी पारिवारिक स्थिति को बताते हुए पत्नी ने ट्रांसफर के लिए निवेदन किया था। इसके बाद हेमा मालिनी ने एक लेटर लिखा जिसमें लिखा गया कि पूनम ने अपने पति के ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए निरंजन का ट्रांसफर भरतपुर कर दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय और बिजली विभाग की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कहते हैं कि इस संदर्भ में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। यदि लेटर सीएम साहब के नाम से आया है तो सीधे सीएमओ से एमडी को जाएगा। वहीं से फैसला होगा कि इस पर क्या करना है। राजस्थान में 15 जनवरी को सरकार ने ट्रांसफर पर बैन लगा दिया था। फिलहाल किसी भी विभाग में ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मेरी घरवाली की तबीयत खराब रहती है, आने जाने में दिक्कत होती है और एमपीटीएस 220 पे ऑफिस है। मैं यहाँ पर कार्य लेता हूँ और मेरी मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि मेरे को भरतपुर कराने की कृपा करें। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।